नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर है कि कांग्रेस के पूर्व विधायकों की बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक के भीतर शकुंतला साहू कसडोल से पूर्व विधायक रो पड़ी। उन्होंने कहा कि कसडोल से उन्हें टिकट कटने का मलाल नहीं, बल्कि उन्हें लेकर जो अनर्गल बातें कही गई उससे तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे के आधार पर टिकट काटी गई तो मंत्रियों की खराब रिपोर्ट के बाद में टिकट क्यों नहीं काटी गई। वहीं चंद्रदेव राय ने कहा कि 22 विधायकों की टिकट नहीं काटी गई होती तो निश्चित जीत होती। उन्होंने कहा कि वे हारे विधायक नहीं, बल्कि उनकी टिकट काटी गई। वहीं संयुक्त महामंत्री के सचिवों की बैठक में भी शिकायतों का दौर जारी रहा, जिसमें कहा गया कि 15 साल तक कार्यकर्ता धूल खाए जेल गए ताकि कुछ लोग अरबपति बन सकें। इनमें से आधे जेल में और आधे बेल पर हैं। तो कांग्रेस की बैठक में पूर्व विधायकों का दर्द छलक रहा है। कहा कि जनता की सेवा हमने की, कार्यकर्ता जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन कुछ लोग अरबपति बन गए। ये बड़ा आरोप कांग्रेस के भीतर जो बैठक चल रही है, एक बड़ी खलबली मची हुई है। इस खलबली को लेकर अब कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं संगठन के भीतर। रुपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। रुपेश, पूर्व विधायकों की पीड़ा छलक रही है, शकुंतला साहू रो पड़ी। जाहिर तौर पर पूर्व विधायकों ने काफी नाराजगी जाहिर की, अपने मन की बात की। हालांकि कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी बात हो ऐसे फोरम में रखिए, मीडिया में इस तरह से बयान नहीं दिए जाने चाहिए। इस बैठक में अनूप नाग को भी बुलाया गया था। हालांकि वो जेसीसी से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनसे अलग से दीपक बैज ने बातचीत की है कि आखिर कौन लोग थे जिनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। इन तमाम विधायकों ने अपनी पीड़ा बयान की। कहा कि अगर हमें टिकट मिलती तो 22 के 22 चुनाव नहीं हारते और कांग्रेस आज सत्ता में होती। तमाम विधायकों ने जो अपने क्षेत्र में तमाम दिक्कतें हैं, जो सर्वे का हवाला दिया और कहा कि सर्वे की बात की जा रही थी, लेकिन सर्वे में जो लोग जीत रहे थे वो तमाम मंत्री हार गए। अगर सर्वे की बात सही थी तो सर्वे में इस चीज को क्यों नहीं पहचाना गया कि तमाम मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और उनकी टिकटें क्यों नहीं काटी गई। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बड़े नेताओं की आपसी जो टकराहट है उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। और बैठक में शकुंतला साहू ने जिस तरह से उनका आरोप है कि प्रचार में उनको लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसका जिक्र करते करते रो पड़ी। छन्नी साहू भी रो पड़ी, भावुक हो गई। और एक इससे पहले जो बैठक हुई थी संयुक्त सचिवों की और सचिवों की, उस बैठक में बड़ा आरोप लगाया, सबने अपने मन की भड़ास निकाली। एक संयुक्त सचिव पदाधिकारी ने ये कहा कि 15 साल हमने धूल फाकी, 15 साल हमने सड़कों में लड़ाइयां लड़ी, जेल गए, लाठियां खाई, सिर्फ इसलिए क्या कि सत्ता में आकर के 5-10 लोग अरबपति बन जाएं। और 5 साल क्या उन्हीं के लिए सरकार थी? उन्होंने सवाल उठाया है। इनमें से आधे जेल में हैं और आधे बेल में। तो ये बहुत बड़ा बयान है। और इस तरह के खुल करके अपने नेताओं को लेकर के, पदाधिकारियों को लेकर के जिस तरह से रोष नजर आ रहा है कांग्रेस में, उससे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में यही है कि कैसे इन कार्यकर्ताओं के जो उनका गुस्सा है उसको शांत किया जाए और फिर उसके बाद लोकसभा की तैयारियों में जुटा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक हार की समीक्षा कर रही है। लोकसभा को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से प्लानिंग होगी। कुमारी सैलजा जो प्रभारी महासचिव हैं वो आई और कल चली गई। आज की बैठक में वो खुद शामिल नहीं थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है। और जो स्थिति चुनाव से पहले थी, कमोबेश वही स्थिति आज भी कांग्रेस की है। और ये चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं कि प्रभारी सामना भी नहीं कर पा रही एक तरीके से। एक दिन बैठक हुई, दूसरे दिन नहीं है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका रुपेश जानकारी के लिए। क्या कहा है वहां पर कांग्रेस की बैठक के भीतर के बाद की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। ऐसी शिकायत है कि भीतर गार्ड को लेकर कोई कार्रवाई? अभी तो पार्टी के अंदर की बात है।
पार्टी के अंदर की बात है, बंद कमरे की बात है, मैं समझता हूं उसको बाहर करना ठीक नहीं है। हम लोग तो एक परिवार बैठे थे, परिवार के लोग बैठे थे, तो हमारा परिवार